चलिए बात करते हैं आज इस प्रोजेक्ट नंबर 2 की, जिसमें आप लोग 400 साल पीछे जा रहे हैं और उस समय जिस तरह से कैलकुलेटर काम करते थे उसी तरह से आप लोग भी कैलकुलेटर बनाने जा रहे हो। तभी आप लोग जान सकते हो किस प्रकार से डेवलपमेंट इतना ज़्यादा हो गया कि आज आप लोग विज्ञान के युग में एंटर कर चुके हैं। चलिए प्रोजेक्ट 2 नेपियर बोन्स कैलकुलेटर। जी हाँ, नेपियर्स बोन्स इन्होंने एक कैलकुलेटर तैयार किया था जिसका इस्तेमाल 3 सदियों तक चला था। आज से 400 साल पहले की ये घटना है। जी हाँ, नेपियर बोन्स ऑन रॉड्स अ स्कॉटिश मैथमेटिशियन नेम जॉन नेपियर, जो कि 1550 से 1617 एडी के माने जाते हैं, जिन्होंने डिस्कवर्ड किया था एक लॉगरिदम्स एंड इन्वेंटेड अ सिंपल कैलकुलेटर टू मल्टीप्लाई एनी टू नंबर। जी हाँ, किन्हीं भी दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन आसान विधि से, आसान तरीके से विद द हेल्प ऑफ दिस मॉडल जो आप आज लोग बनाएंगे, इसी को आज अच्छे से आप लोगों को तैयार करना है। चलिए आगे देखते हैं किस प्रकार ये वर्क करता है। द सिंपल कैलकुलेटर इज नोन एज नेपियर्स बोन्स। इसी कैलकुलेटर को हम लोग नेपियर बोन्स के नाम से जानते हैं और इसे ही हम लोग नेपियर्स रॉड्स के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम बोन। हड्डियों से भी तैयार होता था पहले और पेपर पर भी ये तैयार किया जा सकता है। जी हाँ, कैसा दिखता है आइए देख लेते हैं किस प्रकार से ये दिखता था। बिल्कुल इस तरह से डिज़ाइन थी उसकी, इसी तरह से आपको बनाना है। कैसे बनाना है, कैसे वर्क करेगा, इसी को आज इस वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा। जी हाँ, पहले इसकी लुक को देख लेते हैं किस प्रकार से बनाना है। बिल्कुल इसी तरह से बनेगा आपका ये कैलकुलेटर। जी हाँ, और आप लोग जो कैलकुलेशंस करोगे इतनी आसान विधि से करोगे, इतनी आसान विधि से करोगे कि आपको लगेगा कि आप लोग भी एक चमत्कार कर रहे हैं। जी हाँ, ये चमत्कार से कम नहीं है। आगे बढ़ते हैं थर्ड वाले लुक में। इसी तरह से आप लोगों को बनाना है, जिसमें आप लोगों ने देखा यहाँ पर कई तरह की लाइंस दिखाई दे रही हैं, जिसमें ऊपर वाली लाइन से 1 से लेके 9 तक गया है और लेफ्ट वाली साइड में 1 से लेके 9 तक गया है। उसके बाद आपने सेकंड लाइन में देखा होगा 1 के बाद एक बीच में डायगोनल एक लाइन खींची है और 2 लिखा है, उसी के नीचे 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, 6 7 8 9 और सेकंड वाली लाइन में 2 की टेबल लिखी है। चाहे तो आप लोग देख लें, 2 1 2 2 2 4 2 0 6 8 10, सब समझ में आ गया। 10 12 14 16 18 दिख गया ना, आप लोग समझ गए ना कैसे करना है। बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों को बनाने हैं, इतने सारे रॉड बनाने हैं। जी हाँ, छड़े जैसी बनती हैं, बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों को बनाना है, इसी तरह से डायगोनल खींचना, इसी तरह से नंबर आप लोगों को लिखना है। जी हाँ, चलिए आगे बात करते हैं किस प्रकार से ये वर्क करेगा। टू मेक नेपियर रॉड्स और बोन्स यू नीड 10 स्ट्रिप्स ऑफ पेपर। जी हाँ, 10 स्ट्रिप्स ऑफ पेपर की इस्तेमाल करनी है आपको। चाहे तो उस पेपर को आप लोग एक थर्माकोल कटिंग में भी लगा सकते हैं, किसी प्लास्टिक की छड़ में भी लगा सकते हैं, या फिर एक हार्ड जो कार्ड शीट आती है उसको भी काट के इस तरह की स्ट्रिप्स तैयार कर सकते हैं। जी हाँ, 10 स्ट्रिप्स ऑफ पेपर ईच डिवाइडेड इनटू 9 पार्ट्स। कितने भागों में बटी होनी चाहिए? 9 भागों में बटी होनी चाहिए, जिनमें से प्रत्येक ऑफ द फर्स्ट 9 मल्टीपल्स ऑफ द नंबर एट द टॉप ऑफ द स्ट्रिप एज बेलो, स्ट्रिप एज सोन बेलो। जिस प्रकार से नीचे दिखाई गई हैं। कैसे दिखाई गई हैं देख लीजिए, कितनी लाइन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइनें हैं। इसी तरह से आप लोगों को तैयार करना है 9 स्ट्रिप बनाना है। तरीका आप लोग समझ गए। इसी को आप लोग एक कागज पे भी बना सकते हैं, इसकी कटिंग्स आप लोग अलग अलग तरीके से काट सकते हैं। सेम इसी तरह से आपको पैटर्न बनाना है। नंबरिंग आप थोड़ा सा ध्यान रखना है, 1 नंबर पे ध्यान रखना। सबसे पहली वाली स्ट्रिप पे जो आपको लिखना है उसमें 1 की टेबल लिखनी है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद कुछ नहीं। सेकंड में 2 1 2 4 ऐसे लिखते चले जाना है। इसी तरह 3 की टेबल लिखना है, इसी तरह 4 लिखना है, 5 लिखना है, 6 लिखना है, 7 लिखना है, 8 लिखना है, 9 लिखना है। काउंट कर लीजिए कितने ज़्यादा कॉलम्स हैं। इसी तरह से आपको स्ट्रिप बनानी है, डायगोनल सभी के खींचे होने चाहिए। आगे क्या करना है चलिए देख लेते हैं। इन ईच स्ट्रिप अ स्लैंटिंग लाइन सेपरेट करती है द 10 डिजिट फ्रॉम द यूनिट डिजिट। जी हाँ, आप लोगों ने डायगोनल देख लिया होगा। जैसे सपोज करिए 2 इंटू 9, 2 इंटू 9 के लिए आप लोगों ने क्या करना है, 2 वाली स्ट्रिप को बाहर निकालना है और 9 वाली स्ट्रिप को बाहर निकाल लेना है। जी हाँ, 2 इंटू 9 आपने देखा, जो मल्टीप्लायर वाली लाइन है उसका 2 वाला नंबर और जो ऊपर का 9 वाला नंबर है उसमें आपने 2 9 जा 18 निकाल लिया आंसर। समझ में आ गया कैसे करना है? बिल्कुल इसी तरह वर्क करेगा। इस तरह से आप लोग 2 नंबर्स की कैलकुलेशन आसानी विधि से कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे करना है और अच्छे से समझने के लिए आगे देख लेते हैं। दिस इज रिटन एज शोन इन द अबव डायग्राम। द स्लैंटिंग लाइन सेपरेट करती है द 10 डिजिट्स ऑन द लेफ्ट
1 फ्रॉम द यूनिट्स डिजिट ऑन द राइट 8। जी हाँ, 8 तक जाते हैं। कैसे करना है? 9 इंटू 9 8 1। कैसे 8 बनाए? चलिए देख लेते हैं ऊपर वाले डायग्राम में क्या करना है। सबसे लास्ट में आपको दिख रहा है 9, समझ गया? मतलब आप लोग समझ में आ गया। मल्टीप्लायर में आपको कहाँ जाना है? 9 वाले पे देखना है, 1 से लेके जो 9 वाला नंबर है उसको देखना है, और क्या करना है, राइट साइड के 9 तक जाना है। दिखाई दे रहा 9 कहाँ पे है? सबसे ऊपर 9 दिखाई दे रहा, और लास्ट में 9 दिखाई दे रहा। इसका लास्ट नंबर क्या लिखा है? 81। जी हाँ, 9 9 81। इसी तरह से सारे नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन आप लोग आसान विधियों से कर सकते हो, इससे ज़्यादा भी कर सकते हो। इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। आप लोगों को इसकी वीडियो भी भेजी जाएगी, पहले बनाने का तरीका देख लेते हैं, फिर कैलकुलेशन मेथड आप लोगों को आसान लगेगा। चलिए आगे देख लेते हैं कैसे क्या करना है। दिस इज रिटन एज शोन इन द अबव। ये आप लोग समझ गए। द स्लैंटिंग लाइन सेपरेट करती है देन डिजिट्स को ऑन द लेफ्ट फ्रॉम द 8 एंड यूनिट डिजिट फ्रॉम द राइट 1। कॉपी द स्टेप्स एक्चुअली एज शोन अबव इन द फिल इन द ब्लैंक्स। यू कैन यूज नेपियर बोन्स टू मल्टीप्लाई एनी टू नंबर्स। यानी कि किन्हीं भी दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन हम लोग किन्हीं भी दो संख्याओं से कर सकते हैं। जैसे लिखा है 75 इंटू 3। प्लेस द मल्टीप्लायर द 7 एंड द मल्टीप्लायर आप लोग समझ गए ना। सबसे लेफ्ट वाली जो स्ट्रिप थी उसको बोलते हैं मल्टीप्लायर स्ट्रिप। उसी की 7 वाले डिजिट को बाहर रखना है, और क्या करना है, एंड 5 वाली को बाहर रखना है। इसी तरह से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई जो 3 लिखा है 3 वाले स्ट्रिप को बाहर उठा के रख देना है। तो क्या करना है, बिल्कुल इसी तरह मल्टीप्लायर आप लोग दिख गया ना। मल्टीप्लायर में देखो 1 से लेके कहाँ तक गया है, 7 तक गया है, और आपको क्या करना है, 7 वाले कॉलम को निकाल लेना, और क्या 5 वाले कॉलम को निकाल लेना है। इसी तरह से 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो रीड एज फेलो, यहाँ पर रीड एज लिखा हुआ, बिल्कुल इसी तरह से करते चले जाना है, आप लोगों को आंसर मिलता चला जाएगा। टू यूज द अबव नेपियर बोन्स टू कैलकुलेट 3 इंटू 75 सम ऑफ द नंबर्स अलोंग द स्लैंटेड डायगोनल्स ऑफ द कंबाइंड। दोनों को जोड़ देना है, और बोन्स यूजिंग द रो अप्लाइंग टू द मल्टीप्लायर फॉर द 2 बोन्स व्हेन रीडिंग द राइट टू द लेफ्ट। देर आर 3 डायगनल्स, हमेशा ध्यान रखेंगे। 3 डायगनल्स विच रिप्रेजेंट करते हैं हर एक यूनिट्स को, जिसमें 10s हो सकते हैं, 100s हो सकते हैं। व्हेन द मल्टीप्लायर इज 3 दैट इज द 5 रिप्रेजेंट 5 यूनिट्स। द 1 + 1 इक्वल टू 2 रिप्रेजेंट 2 10s एंड द 2 रिप्रेजेंट 2 100s। एडिंग 5 यूनिट्स 2 10s एंड द 2 100s गिव 225। कैसे करना है, बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों को एक वीडियो दिखाई जाएगी। अभी देखने के बाद वीडियो आप लोगों को पता चल जाएगा किस प्रकार से आप लोगों को कैसे तैयार करना है, कैसे ये इस्तेमाल करना है। इसकी वीडियो आप लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से दी जाएगी। बनाने का तरीका इसमें बताया गया है, दिखाने का तरीका आप लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दिया जाएगा। इसलिए पूरी प्रोजेक्ट को अच्छे से समझ लें, और इसको बनाने का तरीका आप लोगों ने देख लिया है, इसको आपको बना देना है, समझ लेना है, अच्छे से तैयार कर लेना है। और जो नंबर्स आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, इसी नेपियर बोन्स कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए आप लोगों को मल्टीप्लाई करनी है। चलिए वीडियो आपको मैं व्हाट्सएप कर देता हूं, एक बार वीडियो देख लेते हैं। प्रोजेक्ट तो आपका व्हाट्सएप पे भी आ जाएगा और यूट्यूब पे भी आ जाएगा। प्रोजेक्ट के बाद वीडियो देख के बनाना है क्या चीज़, नेपियर बोन कैलकुलेटर। चलिए उठाइए स्ट्रिप पेपर और तैयार हो जाइए कैलकुलेटर बनाने के लिए। मैं उमेश पांडे आप लोगों को साइंस सब्जेक्ट की इतनी ज़्यादा जानकारी दे दूंगा कि आप लोग साइंटिस्ट बन जाओगे। चलिए खत्म करते हैं वीडियो। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। प्रोजेक्ट जल्दी से तैयार करके ग्रुप में जल्दी से भेज दीजिए।